हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में रहेंगे एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। बहुत स्पीडली हम यहाँ पर इस पेपर को करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सहविद्यालयी सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? तो किसके अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? तो इसके अंतर्गत सामाजिक कौशल भी इसके अंतर्गत आता है, सृजनात्मक कौशल भी आता है, विवृत्ति और मूल्य भी आता है, लेकिन पाठ्यचर्या विषय इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष बोध भी हमारा संज्ञान से संबंधित है, चिंतन भी संज्ञान से संबंधित है, संप्रत्य निर्धारण भी संज्ञान से संबंधित है, लेकिन चलना संज्ञान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्द जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ आदि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। मांसाहारी पशु, इस प्रकार के सीखने को क्या कहेंगे? इस प्रकार के सीखने को क्या कहेंगे? हम इस प्रकार के सीखने को कहेंगे महाकोटि सीखना। क्या? महाकोटि सीखना। नेक्स्ट क्या है? बालकों की यह समझ की चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो उसका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों को इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की बालकों की समझ को क्या कहा जाता है? लिंग संगतता। क्या कहते हैं? लिंग संगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? तो किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, उसके समग्र विकास का आकलन किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? इसका क्या आंसर रहेगा? इसका समग्र मूल्यांकन कहलाता है। कैसा समग्र मूल्यांकन कहलाता है? समग्र विकास का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम तथा रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? तो ये जो है किस परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मैक्रो तंत्र। क्या रहेगा? मैक्रो तंत्र इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है? एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा हिलगार्ड। क्या रहेगा आंसर? हिलगार्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है यहाँ पर क्या रहेगा? जीन पियाजे द्वारा। तो 9th का हमारा आंसर रहेगा बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है। जो बालक है वह अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है। कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है ये, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? इनमें से बाल्यकाल का अन्य नाम क्या नहीं है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? गिरोह से पहले की आयु, ये नहीं आएगा। बाकी प्रारंभिक विद्यालय आयु भी बाल्यावस्था का एक अन्य नाम है। स्फूर्ति अवस्था भी आएगा, गिरोह आयु या दल आयु भी आएगा, लेकिन यहाँ पर गिरोह से पहले आयु यहाँ पर इसका आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा लेव वाइगोत्स्की ने। जो समाज की सांस्कृतिक सिद्धांत है इसको प्रस्तुत किया था वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर रहेगा हमारा प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? थ्रस्टन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं जो हैं बुद्धि के लिए किसने प्रयोग किया था? तो थ्रस्टन के द्वारा प्रयोग किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? इनमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो साहचर्य जो है यह रक्षात्मक युक्ति नहीं है। यह सारी की सारी हमारी रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत आती हैं। तादात्म्य, औचित्य स्थापन और क्षतिपूर्ति। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व इनके अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा उद्यमी सामर्थ्यता। उद्यमी सामर्थ्यता है ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। बाकी सारे के सारे हमारे संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। आत्म विप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? अच्छे समायोजन की विशेषता इनमें से क्या है? यह है सहनशीलता ही अच्छे समायोजन की विशेषता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हमारा रहेगा डी, वुंट के द्वारा। सब पहली वुंट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार आ जाता है पेपर में, रिपीटेड है। पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहली जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंट के द्वारा की गई थी। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? जो नई सूचनाएं हैं उनको पहले से जो हमारे माइंड में है उसमें ऐड कर लेना क्या कहलाता है इनमें से? तो इनमें से ये बहुत पूछा जाता है, समाविष्टीकरण। क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए, अध्यापक को क्या चाहिए अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करना ही ये है एक शिक्षक अध्यापक को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालक अपराध का कारण नहीं है। मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमें पेपर यहाँ पर कंप्लीट करना है और हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज है। या आपको अगर ऑप्शन पढ़ने हैं तो आप ज़रूर पढ़िएगा और एनालाइज कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण इनमें से नहीं है। शारीरिक दोष, असफलता, गरीबी, उचित घरेलू वातावरण। तो 19 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा उचित घरेलू वातावरण जो है बाल अपराध का कारण नहीं है। गरीबी, असफलता, शारीरिक दोष ये सारे बाल अपराध के कारण हैं। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नृतक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो बुद्धि का इस प्रकार का जो है साधारणतः नृतक, एथलीट, सर्जन आदि इत्यादि में पाया जाता है तो क्या कहलाता है? ये सब क्या कहलाते हैं? इसका आंसर रहेगा शरीर गतिक बुद्धि। ये रहेगा शरीर गतिक बुद्धि, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? कि हमारी आंखों के सामने से कुछ चीज़ हटा दे तो हमारे माइंड से भी वह चली जाती है। तो यह किस प्रकार की जो है अवस्था होती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा ए, संवेदी गामक अवस्था। ये सबसे पहली होगी, सेंसरी मोटर स्टेज इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? तो इसका रहेगा रटंत स्मृति जो है अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। आवश्यकताएं, अंतर्नोद और प्रोत्साहन ये सारे अभिप्रेरणा के घटक में आते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम सीडीपी पढ़ रहे हैं जो कि कॉमन है, हर एक पेपर में एचटेट के में पूछी जाती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के भी करेंगे। यहाँ पर हम जितना भी हो सकता है इस पेपर को कवर करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का एक अन्य नाम नहीं है? इनमें से कौन सा किशोरावस्था का एक अन्य नाम नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा सपूर्ति अवस्था जो है किशोरावस्था का एक अन्य नाम नहीं है। बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघ या संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था सारे के सारे किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा आर्मी बीटा परीक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे आर्मी अल्फा परीक्षण भी इसके अंतर्गत आता है और शिकागो परीक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। रिवर्स प्रोग्रेसिव
शिव मैट्रिक्स भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए ये नाम सारे याद कर लीजिएगा। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ये बीटा वाला नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहते हैं। तो कौन सी अवस्था कहते हैं। कोलबर्ग की जो एक थ्योरी है उसके अंतर्गत नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों तथा नियमों के अनुरूप आंकता है। तो यह कौन सी अवस्था होगी। तो इसका क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा हमारा बी। क्या रहेगा। नैतिकता का परंपरागत स्तर। नैतिकता का परंपरागत स्तर इसके अंतर्गत आता है। अगर ये थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो इसका आंसर भी आप अच्छे से इसमें से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 26 अधिगम्य का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम्य सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है तो क्या कहलाता है। यहाँ पर है अधिगम्य वह प्रकार है जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम्य सामग्री की सहायता से नए विचार नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा अन्वेषण सीखना। क्या रहेगा। अन्वेषण सीखना इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा आत्म केंद्रित व्यवहार इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सारे ये सामाजिक वाले इसके अंतर्गत आएंगे। सामाजिक रूप से समत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से समत भूमिकाओं को करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मंगोलिज्म प्रकार की मानसिक मध्यता पूर्वक बालकों का लगभग बुद्धि स्तर कितना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है बुद्धि स्तर। इसका आंसर रहेगा हमारा ए 20 से 25। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है। यहाँ पर आंसर रहेगा बाधा निराकरण। बाधा निराकरण व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है। तो यहाँ पर कौन सा स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है। इसके अंतर्गत आता है हमारा अभिनव सृजनात्मकता इसके अंतर्गत आता है। ये हमारे CDP के 30 क्वेश्चन हुए आज की क्लास में। बाकी हम हिंदी के पहले वाले पेपर में कर चुके हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो ये वीडियो हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, पर हम यहाँ बहुत स्पीडली इसको भी रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे हिंदी के क्वेश्चन हैं। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दीपोत्सव में विसर्ग संधि का उपयोग नहीं हुआ है। बाकी ये सारे आप देख सकते हैं, इन सभी में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है। वाक्य में कारक का उदाहरण देना है। तो संप्रदान कारक है। हेमंत को क्या लगती है। खीर अच्छी लगती है। एक वचन से बहुवचन बने हुए विकल्पों में असंगत चुनिए। तो यहाँ पर एक वचन से तरबूज तरबूजाओं नहीं होगा, तो इसका ये आंसर रहेगा। बाकी ये सारे याद कर लीजिए, ये भी रिपीटेड हो सकते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं बहुत स्पीडली, इसीलिए हम रिकैप कर रहे हैं। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चाहिए। ये कॉमन है हिंदी, जो आपके हर एक पेपर में मिलेगा। तो इसका आंसर रहेगा वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प यहाँ पर ये रहेगा वृत्यानुप्रास। और दवाइयाँ, यहाँ पर देखो दवाइयाँ में मात्रा नहीं आती है। प्राणी विज्ञान और मृत्यु उपरांत, ये सारे आप देख लीजिए, सारे सही हैं, शुद्ध हैं। किस वाक्य में आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। ये हमारा क्या रहेगा। आज्ञार्थ प्रयोग इसमें हुआ है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प यहाँ पर ये है, बाकी सारे हमारे संगत है। तो देख लीजिए विचारण प्लस ई विचारणीय, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे हमारे ठीक हैं। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण इसके रुद्रप्रिया नहीं आता है। बाकी सारे में हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है।
नेक्स्ट है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कुंजड़ा कुंजड़िन ये ठीक है, दोबिन पापी पापिन भी ठीक है, लेकिन तितर तितरीन हमारा यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ आखियाई का, ठीक है। नेक्स्ट विकल्प की दृष्टि से विलोम की दृष्टि से विलोम को बेमेल को छाटिए। विलोम की दृष्टि से ये सारे हमारे ठीक हैं। बेमेल यहाँ हमारा खल दुर्जन नहीं आएगा, ये कोई मेल नहीं खाता है विलोम में। आर्य अनार्य ठीक है, उर्वर अनुर्वर भी ठीक है, ऐच्छिक अनिवार्य भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प यहाँ पर पर्यायवाची की दृष्टि से ये है, बाकी सारे आप याद कर लीजिए, ये सारे ही ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड हो जाते हैं हमेशा पेपर में, बार बार रिपीट हो जाते हैं। भाववाचक वाला विकल्प चुनिए। तो गर्मियों में रोज नहाना चाहिए, ये भाववाचक का आता है, बाकी आप ये ऑप्शन पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? तो यहाँ आज उसने कम खाना खाया, यहाँ पर आएगा कम शब्द का विशेषणीय उपयोग, कम खाना खाया, ठीक है। नेक्स्ट, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर निपात का प्रयोग हुआ है, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। यानी यहाँ पर किस तरह से बोला गया है, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, उठ जाओ अब दिन भर सोते ही रहोगे, तो ये निपात में आता है, नहीं के प्रयोग में। बाकी सारे हमारे यहाँ पर निपात में नहीं आते हैं। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का भेद इंगित, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, इसमें क्रिया विशेषण का भेद इंगित करना है, तो रीतिवाचक इसके अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। बहुत स्पीडली हम पेपर को कवर अप कर रहे हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपको ये पेपर का भी आइडिया लग जाए किस तरह का पेपर हमारे जो बार बार है पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे कॉमन इंग्लिश के पेपर आ गए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन के आ गए हैं इंग्लिश पेपर के। तो यहाँ देखते हैं ये क्या है, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन चूज़ करनी है। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली फॉर 2 days। 2 दिन से मैंने अच्छे से खाया नहीं था और सोया भी नहीं था, तो 4 आएगा इसके अंदर इसके क्वेश्चन का आंसर। फिल द ब्लैंक्स, यहाँ पर करेक्ट फिल करना है। डैश डूइंग द कुकिंग, बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, यानी कुकिंग करने के बाद आई लुक आफ्टर द गार्डन, फिर मैं गार्डन में जाऊंगा। यहाँ पर हमें इसका सिनोनियम बताना है, किसका, गैलियंट का, इसका आएगा आंसर वेलियंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड का हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड देखते हैं हम, तो शायद यहाँ अंडरलाइन वर्ड हो सकता है राइज अप, राइज अस, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ब्रॉट अप। our parents have brought up to be a good citizen। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर्स। तो यहाँ पर करेक्ट डिटर्मिनर हमें चूज़ करना है। करेक्ट डिटर्मिनर क्या रहेगा हमारा, ए लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग्स, यानी कम ज्ञान हमारे लिए क्या है, खतरनाक होता है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ चूज़ करनी है। डिड यू नॉट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस, तो इसका क्या आंसर रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा यहाँ डिड आया है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या बार बार हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती है, तो यहाँ आएगा हमारा न्यू, क्या रहेगा, नो न्यू नॉन, ये हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, नो न्यू नॉन, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्योंकि डिड यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट आएगा आंसर क्या, देखते हैं, चूज़ द करेक्ट पैसिव। यहाँ पर हमें बताना है चूज़ द पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्या रहेगा सेंटेंस, वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर एट
ऑन लास्ट संडे। तो इसका आंसर क्या रहेगा इनमें से? तो मैं सीधा आंसर की तरफ लेके चलती हूँ ताकि आपका टाइम सेव हुआ। आप ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस। ये हमारा पैसिव में हो गया। यहाँ से आपको पता है कि जो ये हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, और बीच में हमारा बाय का यूज़ हो जाता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ये, कुकिंग इज़ हिज हॉबी। कुकिंग इज़ हिज हॉबी, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा द अंडरलाइन वर्ड इज़ यूज एज। कुकिंग, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये जीरंड आएगा। क्या रहेगा? जीरंड। ING जहाँ पर यूज होता है जीरंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली, यानी इनमें से किसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा कमिटेड। तो ये रहेगा कमिटेड। डबल M आएगा, डबल T आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह के आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिल द ब्लैक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये जो दोनों थे ये प्रेजेंट थे मीटिंग के अंदर। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा वर। दो हैं तो वर आएगा यहाँ पर हमारा वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच ये नरेशंस होती हैं, तो इनको क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। तो ये सारे आप देख लीजिएगा, सारे मतलब एक चीज़ नहीं देखनी है हमें, हर एक चेंजिंग फॉर्म देखनी है। डिड को यहाँ हेड बनाया है तो डन को यहाँ डू का डन हो गया है, येस्टरडे प्रीवियस डे हो गया है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ देखकर चलेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। तो करेक्ट एंटोनियम्स क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा ये क्या है? बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का आंसर रहेगा हमारा करेक्ट एंटोनियम्स। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा? डी, सॉल्वेंट। नेक्स्ट चलते हैं। फिल द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ पर हमें बताना है प्रीपोजिशन क्या है। आप आई पेड द बिल डैश कैश। आई पेड द बिल इन कैश। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल यहाँ बताना है सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा कैन। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा हमारा अ मैन हु इज वुमनिस इन हिज हैबिट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर हम SST के क्वेश्चन नहीं करते हैं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं SST के क्वेश्चन। यहाँ हमने रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और उसके बाद यहाँ हमने हरियाणा के छोड़ दिए क्वेश्चन। ये सामाजिक अध्ययन हम कर चुके हैं। देख लीजिएगा आप, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चन के नाम से आपको SST की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये हम कर चुके हैं, तो ये आज के वीडियो में नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।